हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सख्त होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो कहानी है ये बहुत ही फिर से दिल को छू लेने वाली ही कहानी है। मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने इस कहानी को भी आपके साथ शेयर करने का सोचा है। तो आइए लेट्स स्टार्ट मेरी ये छोटी सी कहानी, मेरी ज़ुबानी। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक रिलेशन डेडिकेटेड होता है। वो रिलेशन के बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कोई चीज़ शेयर नहीं करूंगा। वो कहानी जब आप सुनेंगे पूरा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस रिलेशन को ये स्टोरी डेडिकेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट। एक फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और 5 साल का एक बेटा होता है। वो वीकेंड का टाइम था तो सबने सोचा कि चलो आज कहीं घूम के आते हैं बाहर। तो वो फैमिली जो है गाड़ी में बैठ के अपने बाहर घूमने जाती है। तो कुछ ही दूर घर से निकलते ही ना एक रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी होती है। तो वहाँ मैडम को दूर से ना एक छोटी सी बच्ची जो है मिट्टी के खिलौने बेचते हुए दिखती है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, सुनिए ज़रा गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाइए ना, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिलौने दिख रहे हैं, तो मुन्ना के लिए कुछ ले लेंगे। तो हस्बैंड ने तो ठीक है सोचा कि चलो वीकेंड तो एंजॉय करने जा रहे हैं तो देखते हैं, तो गाड़ी साइड में लगा दी। उस बच्ची को बुलाया तो बच्ची आई। तो बोली ये सब खिलौने तुम कैसे रेट में, क्या दाम में दे रहे हो। तो बच्ची ने बोला कि मैडम अगर एक खिलौने लेंगे तो 50 का है, अगर आप दो लोगे तो 80 का है, और अगर तीन लोगे तो आप 100 रुपये का है। तो जिस तरह से सेलिंग होती है आपने भी देखा होगा, ऐसे ही होता है। तो मैडम बोल पड़ी, अरे तुम तो ये बहुत महंगा बता रही, इसको थोड़ा सा कम करो, इतने बहुत बहुत महंगा है। मैं दो ले लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें 60 रुपये से इससे ज़्यादा नहीं दूंगी पैसे। तो बच्ची बोल पड़ी, अरे अरे मैडम 60 रुपये में तो मेरी खरीद भी नहीं होती, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। कहा अरे नहीं नहीं, ये तो इसी का यही रेट है, तुमको देना है तो दे दो और नहीं तो छोड़ दो। तो ये सब कहते कहते उस बच्ची की नज़र उस बच्चे पे जाती है, उसके बच्चे पे। तो अचानक उसी बच्ची को बोल पड़ी, अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, ये तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। तो मैडम तुरंत अपनी सेल्स मार्केटिंग स्किल दिखाने लगी। बोली, अरे बच्ची, अपने भाई के लिए तो दे दो, तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती, मुझे दे दो ये 60 रुपये में दोनों। तब बच्ची थोड़ा सा इमोशनल और भावुक हुई, बोली, मैडम आपने तो मुझे मतलब बड़ा एक प्यारा सा भाई दे दिया मैडम। तो करी हाँ हाँ, और क्या, अपने भाई के लिए दे नहीं सकती। तो ये सब सुनते उसकी पति भी सुन रहे थे। तो उसके पति ने बोला, अरे क्यों बच्ची के साथ वो कर रही हो, जो मांग रही है दे दो। तो वो अपने पति को जो है ना, मतलब एक बार डांट के बोल पड़ी, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तो अच्छा, इतने में इन दोनों के बात बात में वो बच्ची जो है उस बच्चे के साथ खेलने लगी। तो उस बच्चे भी खेलते खेलते उससे वो दोनों खिलौने मांगने लगी। जैसे वो बच्चा को उस बच्ची ने दोनों हाथ में खिलौने दे दिए, और बच्चा जो है खेलते खेलते वो दोनों खिलौने उसके हाथ से छूट जाती है, और वो दोनों खिलौने ज़मीन में गिर के टूट जाते हैं। तब वो जो है मैडम अचानक जो है बोल पड़ी, अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ये दोनों खिलौने उसके हाथ में क्यों दिए। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी साजिश होगी, ये तुम लोग ना ऐसे ही करते हो, जानबूझ के उस बच्चे के हाथ में तुमने दे दिया, अब तो उसने दोनों गिरा दिए, और अब इसके आप तुम दोनों के पैसे भी मांगोगी। तब बच्ची के आप बात सुनिए। वो बच्ची बोली, नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप, आपने इसे मुझे अभी अपना भाई तो बोला है कि ये मेरे भाई जैसा है, तो एक बहन अपने भाई से कैसे पैसे ले सकती है। और रिश्ते में भी अगर आप, वो मेरा भाई है और मेरा छोटा भाई है क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ, एक बड़ी बहन छोटे भाई से कैसे पैसे ले सकता है मैडम, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। तो तो फिर क्या, क्योंकि मैडम मेरा भाई जैसा है नहीं है, ये मेरा आप भाई है। तो फिर वो मैडम बोल पड़ी, क्यों, तुम भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हो। कि मैडम मैं जो है अपने भाई से प्यार बहुत करती थी,
थी मतलब मैडम, मेरा भाई वो बहुत बीमार हुआ था वो, और बहुत बीमार की वजह से उसका इलाज भी में बहुत खर्चा आ रहा था, और उस हम लोग गरीब होने की वजह से वो खर्च हम लोग नहीं कर पाए, और मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन आज आपने मुझे मेरा भाई फिर से लौटा दिया है मैडम। तो मैं अपने इस भाई के लिए मैं कैसे पैसे मांग सकती हूँ? मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर उस मैडम भी एकदम सक पका गई, और उसका जो हस्बैंड था, उसके हस्बैंड ने भाग के उसको गले लगा लिया और बोला, बेटा ये रख, तूने आज एक बहुत बड़ी सीख हमें दे दी, ये पैसे रख ले, ये तेरा भाई ही है। जब तेरा दिल करे, जब तेरा मन करे अपने भाई से मिलने का, हमारा घर इस पास में ही है, हम लोग रहते हैं, कभी भी तू बेझिझक आ जाना, अपने भाई को मिल लेना कभी भी तू, और ये तेरे पैसे ये तू रख ले। उस लड़की तो खुश हो गई, लेकिन ये बोली, नहीं अंकल, ये पैसे मैं लेके अपने भाई बहन के रिश्तों का अपमान नहीं करना चाहती। मतलब सोचिए, उस छोटी सी बच्ची, उसकी भी उम्र 8-9 साल की होगी, उसके अंदर भी मतलब एक रिलेशन को निभाने की इतना ज्ञान, मतलब कैसे? ये सब ऊपर वाले का ही मतलब चमत्कार होता है, और हर एक छोटी छोटी चीज़ से ही तो हमें सीख लेनी रहती है। तो उस छोटी सी बच्ची ने हम बड़ों को भी एक बहुत अच्छा सीख दे दिया है कि ज़िंदगी में ना पैसा सब कुछ नहीं होता, रिलेशंस बहुत मैटर करता है। आप उस रिलेशन को किस तरह निभाते हैं वो मैटर करता है। हमारी इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम लोग सब आपस में बहुत दूर दूर हो गए हैं, लेकिन मुझे सबसे यही गुजारिश है कि भाइयों, साथियों, भाइयों और बहनों, प्लीज़ आप हर एक जो है अपने इस रिश्ते को, अपने इस मतलब जो भगवान ने एक रिश्ता बनाया है, इसको कायम रखिए और मिलजुल के रहिए। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन आपका जो साथ है, आपका जो रिश्ता है, वो जन्मों जन्मों का है। तो कहानी तो थोड़ी सी इमोशनल है, इस कहानी को सुनते सुनते हम भी इमोशनल हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है आप भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे यही अनुरोध है कि जो भाई, जो बहन अभी समय आप नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को भी अपने दिल से मत निकालिए। इतना भी आप दूर ना चले जाएं जो कोई आपको याद ना कर सके। तो साथियों, अगर ये कहानी, छोटी सी कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो, आपके दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी जगह बनाई हो, तो मुझे आप अपने कमेंट में ज़रूर 2 शब्द लिखिए। और ऐसी ही कहानी अगर आपको और आगे सुनना है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ हमेशा मेरे इस चैनल में बने रहेंगे, और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ टचिंग हार्ट वाली जो कहानी है आपको सुनाता रहूँगा, और आपको मस्त करता रहूँगा। तो साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सख्त रहिए। नमस्कार।